दोस्तों, आज मैं आपको गर्मी और ससुराल का घूंघट कहानी सुना रही हूँ। अरे बेटी, सीधी खड़ी रह। देख रही है ना, मैं तेरी साड़ी ठीक कर रही हूँ। ले, बंध गई साड़ी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा चल के दिखा। देख, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही चलने में तुझे साड़ी पहन के। जैसे ही सोनम चलने को होती है तभी अरे अरे, रुक जरा, घूंघट तो कर ले। फिर उसकी माँ ने उसका एक बड़ा सा घूंघट डाल दिया और फिर जैसे ही सोनम एक कदम चली तो वो लड़खड़ाकर धड़ाम से गिर पड़ी, क्योंकि घूंघट में उसको कुछ दिखाई ही नहीं दिया था। ओफो, मेरे हाथ। तभी सोनम की बड़ी बहन पूनम, अरे माँ, ये कहाँ संभाल पाएगी साड़ी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था। देखो तो, एक कदम रखते ही धड़ाम से गिर पड़ी। सोनम, अरे पूनम दीदी, मैं गिर गई हूँ और आप हंस रही हो। देखो, मेरे हाथों में चोट लग गई है और ये 5 मीटर की साड़ी मैं नहीं पहनूंगी। मैं तो टॉप और जीन्स ही पहना करूँगी ससुराल में भी। तभी उसकी माँ सुभद्रा, अरे अरे, अब तू चाटा खाएगी मेरे हाथ से, तभी सुधरेगी क्या। और ये जीन्स और टॉप तो तू भूल ही जा। अरे ससुराल में ये सब कपड़े नहीं चलेंगे, ये तो सिर्फ मायके में ही चल सकते हैं। अरे, तुम दोनों को एक संस्कारी घर की बहू बनने वाली हो, वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, समझी। ठीक से साड़ी पहनना और घूंघट करके चलना सीख लो तुम दोनों। 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है, इतनी खूब प्रैक्टिस करो घूंघट पहन के चलने की। और हाँ पूनम, तू तो साड़ी बांध भी लेगी और घूंघट में चल भी लेगी, पर ये सोनम, इसको तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे पूनम, अब तू ही सिखा इसे। और ये ऐसा घर परिवार बड़े नसीबों से मिलता है जैसा तुम्हें मिल रहा है। इतना अच्छा लड़का और इतना अमीर भी। अरे और क्या चाहिए होता है एक लड़की को। ये है कम्मो। कम्मो ने अपनी बेटियों पूनम और सोनम की शादी एक बड़े और अच्छे घर में तय कर दी थी। उनके ससुराल में उनकी सास कौशल्या, ससुर विनय कुमार और 2 बेटे जय और विजय थे। यूँ तो वो बड़े घराने के लोग थे, उन पे पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर कौशल्या बड़े ही पुराने ख्यालों वाली महिला थी। अभी भी वो पुरानी बातें, पुराने विचारों और पुराने रीति रिवाजों को ही मानती थी, उन्हीं को अपनाती थी। और सबसे अहम था उनमें घूंघट। अब 15 दिन तो यूं ही निकल गए। अब कौशल्या अपने खूब सारे रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को लेकर बारात में सुभद्रा के घर पहुंचती है। दुल्हन बनी पूनम सोनम से कहती है, अरे सोनम, ऐसा लग रहा है कि बारात आ गई। सोनम, दीदी चलो ना, फिर छत पे चल के बारात देखते हैं। तभी उनकी सास कौशल्या एक लंबा सा घूंघट निकाले हुए उन दोनों के पास आती है और उन दोनों की उसने बातें सुन ली। तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम लोग बारात नहीं देख सकती हो। तभी सोनम मन ही मन, अरे ये कौन है खूसट बुढ़िया जो हमें हमारी ही बारात देखने से मना कर रही है। तभी कौशल्या देवी ने घूंघट अपना ऊपर किया। पूनम, अरे 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 सासू मोम आप। कौशल्या, अरे अरे, ये क्या, इस जमाने ने सबको खराब करके रख दिया है। माँ को मोम कर दिया और पिताजी को दाढ़ी कर दिया। तभी सोनम, अरे दाढ़ी नहीं, डैडी होता है। कौशल्या, हाँ हाँ वही। पर अब तो तुम मेरे घर की बहू बनने जा रही हो और हमारे यहाँ बड़ा घूंघट निकालने का रिवाज है। और ये क्या, तुमने जरा सा घूंघट किया हुआ है, उसकी और इनको और नीचे करो। फिर कौशल्या ने खुद ही उनकी चुन्नी खींचकर नीचे तक कर दी। फिर वो उनको मंडप में ले आई। लंबे घूंघट में उनको बहुत गर्मी लग रही थी और उनको पसीने आने लगे। सोनम मन ही मन, अरे ये क्या, हमें कार्टून सा बना के बिठा दिया इस मंडप में। अरे हमने इतना अच्छा मेकअप किया, क्या मुँह ढकने के लिए किया था। और क्या ही फ़ोटो आएंगी हमारी अब, जब सारा फेस तो घूंघट से ढका हुआ है। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़कर शादी करवाई और वधू की मांग में सिंदूर लगाने को बोला। जैसे ही दोनों दूल्हों ने मांग भरने के लिए उनका घूंघट हटाया तो भरी गर्मी के कारण उन दोनों का मेकअप बह गया था। काजल कहीं से कहीं बह कर आ गई और पाउडर कहीं का कहीं उड़ गया। जय कहता है, अरे ये कैसी लड़कियां हैं, ये तो बड़ी डरावनी लग रही है। तभी दुल्हन बोलती है, माँ जी, पसीने से हमारा पूरा मेकअप बह गया है, हमें ज़रा टचअप करने दो, हम अभी आ जाएंगे टचअप करके। तभी बारात में आई एक रिश्तेदार कहती है, अरे अरे, रहने दो बहू, यहीं बैठी रहो।
अरे मांग में सिंदूर ही तो भरना है। अरे जय विजय भर दो मांग में सिंदूर, जल्दी करो बेटा। फिर पूरी रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हो गई। उसके ससुर जी कहते हैं, चलो भाई शादी अच्छे से निपट गई, अब ऐसा करते हैं सब फोटो खिंचवा लेते हैं। कौशल्या, हाँ हाँ चलो सब इधर आ जाओ। अब दोनों दुल्हनें भारी भरकम लहंगे से और गर्मी से बेहाल हो गई थी। अब तो उनके खूब पसीने टपक रहे थे। तभी पूनम गुस्से में कहती है, माँ जी ऐसे कैसे हम फ़ोटो खिंचवा लें? अरे हमें थोड़ा टाइम दो, हम ज़रा टचअप कर लें। कौशल्या, अरे रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं बहू। अरे तुम्हारी शक्लें तो वैसे भी नहीं दिखेंगी। ए फोटोग्राफर ज़रा अच्छी सी फ़ोटो खींच, अच्छी आनी चाहिए वरना पैसे नहीं मिलेंगे। फोटोग्राफर, जी माँ जी। और माँ जी आप अपनी बहुओं से थोड़ा घूंघट ऊपर करने को बोल दो। घूंघट हटाने की बात पे कौशल्या गुस्से में भर के बोली, अरे ओ फोटोग्राफर ऐसे ही फ़ोटो खींच। हमारे घर की बहुएं अनजान आदमियों के आगे घूंघट नहीं खोलती हैं। फोटोग्राफर, जी माँ जी, मन ही मन कहता है, पता नहीं इस ज़माने में भी कैसे कैसे लोग हैं। फिर दोनों दुल्हनों का घूंघट में ही फ़ोटो शूट हुआ। उसके बाद विदाई हुई और दोनों बहनें लंबे घूंघट के साथ ही अपने ससुराल आती हैं गृह प्रवेश के समय। चलो बहुओं, तुम्हारे आगे जो कलश रखा है ना, उसको पाँव से गिराकर अंदर आ जाओ। दोनों बहुएं, जी माँ जी। फिर दोनों को कलश तो दिख ही नहीं रहा था। दोनों इधर उधर पैर मारने लगी। ये देखकर कौशल्या गुस्से में बोली, अरे अरे ये क्या, पाँव से लंगड़ी लंगड़ी खेल रही हो क्या? अरे ये कलश रखा है, इसे गिरा के अंदर आ जाओ। जय कहता है, अरे माँ इनको कुछ दिखाई दे तो ये गिरा के अंदर आए। अरे इनको जब कुछ ही नहीं दिख ही नहीं रहा इस लंबे घूंघट में, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना बड़ा इनसे घूंघट निकलवाया हुआ है। एक रिश्तेदार कहती है, अरे अरे देख रही हो कौशल्या दीदी, आपका बेटा तो अभी से बहुओं के आते ही गुलाम बन गया। अरे बेटा तेरी माँ ने भी तो घूंघट लिया हुआ है, तेरी ताई ने, तेरी मामी ने, हम सब ने ही तो घूंघट निकाल रखा है। और हमने क्या अपने शरीर में कौन सा पंखा लगवा रखा है? गर्मी तो हमें भी लग रही है ना। काफ़ी देर की मुशक्क़त के बाद दोनों बहुओं ने कलश गिरा ही दिया और अंदर आई कौशल्या देवी। अच्छा बहुओं, देखो तुम दोनों इधर बैठ जाओ, मुंह दिखाई की रस्म भी अभी ही कर लेते हैं। फिर सोनम मन ही मन झल्ला गई और अरे इस खूसट सास को ये नहीं दिख रहा कि गर्मी से हमारा कितना बुरा हाल हो रहा है और हमारा सारा मेकअप भी धुल चुका है। इसको अभी भी मुंह दिखाई की रस्म करनी है, थोड़ा ठहर के या कल नहीं करवा सकती? हे भगवान कुछ करो। तभी उनकी बुआ सास उनकी हालत समझ गई थी। वो ये समझ गई थी कि दोनों बहुओं का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। वो अपनी भाभी कौशल्या से कहती है, अरे भाभी इनको थोड़ा पंखे के नीचे बैठने दो, थोड़ा आराम करने दो। देखो तो कैसे दोनों पसीने से लथपथ हो रही हैं। अरे कल करवा लेना मुँह दिखाई। ये बात कौशल्या समझ गई। वो कहती है, ठीक है बहुओं, अब तुम जाके थोड़ा आराम कर लो। फिर दोनों बहुएं कमरे में आई, तभी उन्होंने घूंघट उतार के जल्दी से फेंका। सोनम, हे भगवान अब चैन मिला है, वरना मेरा तो दम ही निकला जा रहा था इस गर्मी में और इस घूंघट में। अब मैं चलो इस भारी भरकम लहंगे को चेंज कर लेती हूँ। सोनम अपनी मैक्सी लेकर नहाने के लिए जाती है, पर तभी उसकी सास घूंघट किए आती है। कौशल्या, बहुओं वो मैं तुम दोनों को ये बताने आई हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाना, कल तुम्हारी पहली रसोई है। तभी उनकी मौसी सास भी वहाँ आ गई और वो मैक्सी देखकर बोली, हाय हाय कौशल्या देख तो तेरी बहू क्या पहन रही है। पूनम, मौसी जी ये तो मैक्सी है और अब तो हम अंदर है ना, अंदर तो कोई नहीं आ रहा है। कौशल्या, अरे बहू कोई आएगा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लाशरम सब छोड़ के कुछ भी पहन लोगी। अरे घर में ससुर भी है, साड़ी पहन और घूंघट भी निकाले रखना, समझी? जरा भी घूंघट सरकना नहीं चाहिए। ये सुनकर दोनों बहुत गुस्से में भर जाती हैं, पर वो दोनों कर भी क्या सकती थी। अगली सुबह नहा धोकर वो रसोई में आ गई और माँ जी से बोली, माँ जी बताइए हमें क्या क्या बनाना है खाने में। कौशल्या, अरे पूरा ही खाना बनेगा बहू, पूरी, हलवा, खीर, पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, रायता, सलाद वगैरह सब बना ले। और हाँ इस बात का ध्यान रखना घूंघट नहीं सरकना चाहिए ज़रा भी, समझे?
दोनों बहुएं, हाँ जी माँ जी, हम समझ गई। अब दोनों बहुएं परेशान हो गई। एक तो बेहद गर्मी, ऊपर से लंबा घूंघट करके ही खाना बनाना। सोनम कहती है, क्या दीदी, कैसे हैं ये लोग, इतनी गर्मी में इतना लंबा घूंघट। तो मैं तो अभी पसीने से नहा गई हूँ। अरे अभी तो हमने कुछ बनाना शुरू भी नहीं किया। पूनम, हाँ हाँ, मेरा भी यही हाल है सोनम। चल क्या करना है, बनाते हैं खाना, और हम कर भी क्या सकते हैं। फिर दोनों बहुओं ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उधर बाहर सारी फैमिली और रिश्तेदार एसी चलाकर मज़े से ड्राइंग रूम में बैठे थे। फिर कुछ घंटों बाद दोनों बहुओं ने खाना बना दिया और सबके लिए डाइनिंग टेबल पे सर्व भी कर दिया। तभी खाना खाते ही जय को खांसी उठती है। वो कहता है, अरे ज़रा पानी देना। सोनम ने जल्दी से अपने जेठ को पानी दे दिया। लंबा घूंघट होने के कारण उसका हाथ जेठ जी के हाथ से छू गया। तभी कौशल्या, अरे अरे देखो तो, जेठ का हाथ कैसे छू लिया। अरे संस्कार नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। जय तुम्हारा जेठ है, जेठ से थोड़ा दूर ही रहते हैं। सोनम, अब तो हद हो गई। एक तो गजबड़ लंबा घूंघट, ऊपर से सासू माँ कुछ ना कुछ बोले ही जा रही हैं। अब हम क्या अपनी आंखें अपने सिर पे लगवा लें क्या। ऐसे ही रोज़ किसी न किसी बात पे कौशल्या दोनों बहुओं को लेक्चर देती रहती थी। अब समय 1 महीना और बीता और गर्मी अपने पूरे पीक पर थी, जिससे दोनों बहुएं पसीने में नहाई रहती थी। और लंबे घूंघट के कारण वो कभी किसी चीज़ से टकरा जाती और कभी किसी चीज़ से। और इतनी गर्मी की, और तीनों टाइम का उनको खाना बनाना। एक दिन सोनम चक्कर आकर गिर पड़ी। विजय तभी डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है सोनम को। कौशल्या, अरे बेटा इतना परेशान मत हो, अरे गर्मी लग गई होगी, देख रहा है ना कितनी गर्मी पड़ रही है। डॉक्टर कहते हैं, जी माता जी, आप ठीक कह रही है, ज़्यादा गर्मी से इनको सफोकेशन हो गई, ये बेहोश हो गई। इनको ज़्यादा से ज़्यादा ठंड में रखिए, मतलब पंखे, एसी और कूलर के आगे ही रखिए, वरना इनको और दिक्कत हो सकती है। और हाँ, ये घूंघट तो बिल्कुल ही ना करें तो ही अच्छा होगा, वरना इनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। कौशल्या, अरे ओ डॉक्टर, हमारे घूंघट के विषय में कुछ मत कहना। अरे इसमें ही तो हमारी लाज और शर्म है, और ये ही हमारे संस्कार हैं। तभी उसके ससुर परेशान होकर कहते हैं, अरे अब बस भी करो कौशल्या, मैंने तुमसे पहले कितनी बार कहा है ये पर्दा प्रथा बंद करो, पर तुम हो कि मानती नहीं। खैर कोई बात नहीं, पर अब बहू के विषय में तो सोचो, तुमने तो इनका ससुराल कैद खाना बना दिया बिल्कुल। सारे दिन घूंघट में ही ये बेचारी घुटती रहती हैं और तुमसे कोई शिकायत भी नहीं करती। ये सुनकर पूनम भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको भी अपने पर बीता सब याद आ जाता है। अब कौशल्या को अपने किए का पछतावा हुआ और वो बहुओं से बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ये घूंघट में कैद कर दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और अब तुम्हें घूंघट की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे रहो। अब दोनों बहुओं का घूंघट उतर गया। अब उन्होंने चैन की सांस ली और वे खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।